सात संगत जी, अरदास बदलो, सोच बदलो। सच्ची अरदास कैसी हो? प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक शांत संध्या थी। आसमान हल्के केसरिया रंग में रंगा हुआ था। सत्संग भवन के भीतर भजनों की मधुर ध्वनि वातावरण को अलौकिक बना रही थी। सत्संग प्रेम से, संगत प्रेम से बैठी थी, शब्द गूंज रहे थे, तेरी रजा में ही सुख है। और उसी संगत में बैठी एक बहन जी ने भीतर शांति नहीं थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी पर मन में हलचल थी। सत्संग समाप्त हुआ, लोग धीरे धीरे बाहर जाने लगे। बहन जी वहीं बैठी रही। अंततः वे साहस जुटाकर महात्मा जी के पास आ गई। धन निरंकार जी, महात्मा जी कहने लगी, आज मैं अपने मन की गांठ खोलना चाहती हूँ। मैं बचपन से अरदास करती आई हूँ। माँ ने सिखाया, बेटी जो भी चाहिए भगवान से मांगो। मैंने मांगा भी, परीक्षा में अच्छे अंक, अच्छा जीवन साथी, घर में सुख शांति और बच्चों का उज्जवल भविष्य। और महात्मा जी बहुत कुछ मिला भी, पर जब जीवन में कठिनाई आई, बीमारी, आर्थिक तनाव, रिश्तों में गलतफहमियां, तब मैंने पहले से भी अधिक अरदास की। मैं रात भर जाग कर कहती है, निरंकार यह समस्या दूर कर दे, पर समस्या तुरंत दूर नहीं हुई। तब मेरे भीतर एक आवाज उठी, क्या मेरी अरदास में कमी है? क्या मैंने सच्चे मन से नहीं पुकारा? क्या मेरी भक्ति अधूरी है? महात्मा जी, कई बार अरदास करते करते शिकायत बन जाती है। मैं कहती हूँ, मैं सत्संग में आती हूँ, सेवा करती हूँ, नाम लेती हूँ, फिर भी दुख क्यों? और फिर मुझे अपने ही शब्दों पर शर्म आती है। क्या सच्ची अरदास में मांग नहीं होती? क्या सच्ची अरदास में आंसू नहीं होते? क्या सच्ची अरदास में अपनी इच्छाएं नहीं होती? बहन जी, आज आपकी अरदास शुरू हुई है, क्योंकि जब इंसान अपने मन की सच्चाई स्वीकार करता है, वहीं से आत्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। सुनो, अरदास का अर्थ केवल मांगना नहीं, अरदास का अर्थ है अपने आप को निरंकार के सामने रख देना। मान लो एक बच्चा माँ के पास आता है, वह कहता है, माँ मुझे यह खिलौना चाहिए। माँ जानती है कि खिलौना अभी सुरक्षित नहीं है, वह मना कर देती है। क्या माँ बच्चे से प्रेम नहीं करती? क्या बच्चा माँ से कम प्रिय हो गया? माँ का इनकार भी प्रेम होता है, वैसे ही निरंकार का ना देना भी कृपा हो सकता है। महात्मा जी, आज मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी अरदास मेरी शर्तें थी। मैं कहती थी, हे प्रभु, यदि यह काम बन जाए तो मैं अधिक सेवा करूंगी। मैंने निरंकार से सौदा किया। मैंने कभी यह नहीं कहा, जो तू देगा वही मुझे स्वीकार है। जब सब अच्छा चलता था तब मैं व्यस्त हो जाती थी, जब कठिनाई आती थी तब मैं अधिक भक्ति दिखाती थी। क्या यह सच्ची अरदास है? आज मैं महसूस कर रही हूं कि मेरी अरदास परिस्थितियों पर आधारित थी, विश्वास पर नहीं। बहन जी, सच्ची अरदास 3 चरणों से गुजरती है। पहला, शुक्राना, सबसे पहले धन्यवाद, जो मिला उसके लिए, जो नहीं मिला उसके लिए भी। दूसरा, समर्पण, हे निरंकार मेरी समझ सीमित है, तेरी समझ अनंत है। और तीसरा, परिवर्तन, अरदास के बाद जीवन में बदलाव दिखे। यदि अरदास के बाद भी क्रोध, ईर्ष्या, शिकायत बनी रहे तो अरदास अधूरी है। एक समय मेरे जीवन में भी कठिन परिस्थिति आई। मैंने भी अरदास की, हे प्रभु यह संकट दूर कर दे, पर संकट दूर नहीं हुआ। धीरे धीरे समझ आया, प्रभु संकट नहीं, मुझे बदलना चाहता है। जब मैंने कहा, हे निरंकार मुझे मजबूत बना दे, तभी भीतर शांति आई। महात्मा जी, मैं अब समझ रही हूं कि मेरी अरदास स्वार्थ से भरी थी। मैं केवल अपनी सुविधा चाहती थी। स्वार्थ होना भी गलत नहीं बहन जी। हम सब इंसान
है, पर ज्ञान के बाद अरदास का स्तर ऊंचा हो जाता है। तब हम कहते हैं कि हे निरंकार, मुझे ऐसे बना दे कि मैं हर परिस्थिति में तेरा शुक्र कर सकूं। सच्ची अरदास यह नहीं कि मेरे दुख दूर हो जाए, सच्ची अरदास यह है कि दुख में भी मेरा विश्वास ना डगमगाए। सच्ची अरदास यह नहीं कि लोग बदल जाए, सच्ची अरदास यह है कि मेरा दृष्टिकोण प्रेममय हो जाए। पर महात्मा जी, यदि हम मांगेंगे नहीं तो क्या करेंगे? मनुष्य की जरूरत तो है ही मांगना, गलत नहीं है, पर अरदास का स्तर बदलना आवश्यक है। देखो, जब बच्चा छोटा होता है तो खिलौने मांगता है, माँ समझाती है कि क्या समझती है कि क्या देना है क्या नहीं। वैसे ही निरंकार हमारी हर पुकार सुनता है, पर वह वही देता है जो हमारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। महात्मा जी, आज मैं महसूस कर रही हूं कि मेरी अरदास में कृतज्ञता कम और शिकायत अधिक थी। मैंने कभी यह नहीं कहा कि हे निरंकार, तू जो दिया वह सब तेरी कृपा है। मैंने हमेशा यह कहा कि प्रभु यह क्यों नहीं दिया। मैंने सुख में धन्यवाद नहीं किया, पर दुख में प्रश्न अवश्य किया। आज सोचती हूँ, जब घर मिला तब धन्यवाद नहीं दिया, जब परिवार सुरक्षित रहा तब धन्यवाद नहीं दिया, जब रोज की रोटी सहज मिली तब धन्यवाद नहीं किया, पर जब छोटी सी परेशानी आई तो मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों? शायद सच्ची अरदास वहीं से शुरू होती है जहां शिकायत समाप्त होती है। आज मुझे लग रहा है कि अरदास शब्दों से नहीं, दृष्टिकोण से बनती है। यदि मेरा मन हर परिस्थिति में कह सके जो तेरी रजा है वही मुझे स्वीकार है, तो वही सच्ची अरदास है। साथ संगत, मैंने निरंकार को बदलने की कोशिश की, पर खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। जब मैं यह अरदास करना चाहती हूँ, हे निरंकार, मेरी परिस्थितियां मत बदल, पहले मेरा मन बदल दे। बहन जी, आज आपकी अरदास सच्ची हो गई है। सच्ची अरदास में शिकायत नहीं शुक्राना होता है, डर नहीं विश्वास होता है, स्वार्थ नहीं समर्पण होता है। साथ संगत, जब अरदास जीवन बन जाए, जब व्यवहार में विनम्रता आ जाए, तब हर परिस्थिति में धन्यवाद आ जाए, तभी अरदास सच्ची कहलाती है। प्यारी साथ संगत जी, आज मैं आपके जीवन का एक नया अध्याय महसूस कर रहा हूं, महसूस कर रही हूं। मैं यहां आई थी शिकायत लेकर, मैं यहां आई थी शिकायत लेकर, प्रश्न लेकर, मैं यहां आई थी अपेक्षा लेकर, पर आज मैं जा रही हूं समर्पण लेकर। मैंने सोचा था कि अरदास वो है जिसमें मेरी समस्या हल हो जाए, पर आज समझ आया अरदास वो है जिसमें अहंकार का हल हो जाए। मैंने सोचा था कि अरदास वो है जिसमें परिस्थितियां बदल जाए, पर आज समझ आया कि अरदास वो है जिसमें मेरी दृष्टि बदल जाए। मैंने सोचा था अरदास वो है जिसमें दुख समाप्त हो जाए, पर आज समझ आया अरदास वो है जिसमें दुख में भी विश्वास कायम रहे। आज मैं निरंकार से कुछ मांगने नहीं, स्वयं को सौंपने आई हूं। हे निरंकार, यदि सुख दे तो उसमें तेरा शुक्र करूं, यदि दुख दे तो उसमें भी तेरा शुक्र करूं। यही यदि सफलता दे तो विनम्र रह सकूं, असफलता दे तो धैर्य रख सकूं। आज मेरी अरदास छोटी नहीं रही साथ संगत, अब वो केवल मेरे परिवार तक सीमित नहीं। मैं अरदास करती हूँ हर हृदय में शांति हो, हर घर में प्रेम हो, हर मन में विश्वास हो, और सबसे पहले मेरे भीतर तेरी पहचान जीवित रहे। बहन जी की आंखों से आंसू बहने लगे साथ संगत, पर वे कमजोरी के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। साथ संगत, आज जो हुआ वह केवल संवाद नहीं था, वह आत्मा का दर्पण था। हम सब कहीं ना कहीं उसी बहन के जैसे हम अरदास करते हैं, पर शर्तों के साथ, हम विश्वास करते हैं पर परिस्थितियों के साथ। पर याद रखो, निरंकार बदलता नहीं, हमारा विश्वास बदलता है। सच्ची अरदास वो है जिसमें
मैं पिघल जाए, मेरा मिट जाए, तेरा बस जाए। जब हम कहते हैं कि तेरी रजा में तेरी रजा है, तो वही सच्ची अरदास है साथ संगत। अरदास शब्द नहीं, जीवन की दिशा है। अरदास घुटनों पर बैठने का नाम नहीं, अहंकार को झुकाने का नाम है। और जब अहंकार झुक जाता है तभी निरंकार हृदय में प्रकट होता है। हे निरंकार, हमें ऐसी शुद्धि दे कि हम हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम तेरा धन्यवाद हर परिस्थिति में कर सके। हमें ऐसा हृदय दे जो शिकायत से मुक्त हो। हमें ऐसा विश्वास दे जो परिस्थिति से ऊपर हो। हमें ऐसी दृष्टि दे जो हर घटना में तेरी कृपा देख सके। हमारी अरदास शब्दों में नहीं, हमारे जीवन में झलकनी चाहिए। पूरा भवन एक स्वर में गूंज उठा और साथ संगत जी बड़े प्यार के साथ कहना, धन्य निरंकार जी।